आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जाने पहचाने शहर अलीगढ़ की, जहां 31 वर्षीय ध्रुव देसवाल की पत्नी अंकिता आज अपने घर से लापता हो चुकी थी। दोस्तों, जहां अंकिता को करीब 72 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था, जब ध्रुव अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट करता है, तब दोस्तों पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करने पर उन्हें भी अंकिता का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को भी जहां शक हो रहा था कि ध्रुव के द्वारा उनसे कुछ छुपाया जा रहा था, लेकिन कहते ना, इंसान कितने भी साथी तरीके से जुर्म क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाती। जब पुलिस सख्ती से इस केस की जांच पड़ताल करती है, तब पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिसके आधार पर वे अंकिता तक पहुंच सकते। लेकिन दोस्तों, जिस बात का सभी को डर था, आज वही बात हो जाती। वहीं अलीगढ़ सुनसान जगह पर कुछ लोगों का फोन पुलिस को पहुंचता है कि वहां पर एक डेड बॉडी प्राप्त हुई। जब मौके वारदात पर पुलिस वहां पहुंचती है, तब उस डेड बॉडी की पहचान 25 वर्षीय अंकिता के नाम से होती है। दोस्तों, जहां ध्रुव देसवाल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथों कोई भी ठोस सबूत नहीं लगाता। जब अंकिता की मेडिकल रिपोर्ट आती है, तब पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जहां अंकिता का ब्रेन वॉश किया गया था, उसे माइल्ड टॉर्चर किया गया था और एक धारदार हथियार से उस पर कई बार वार करके उसकी पूरी तरीके से हत्या की गई थी। लेकिन कहते ना, इंसान कितने भी साफ तरीके से जुर्म क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज की एक और क्राइम वीडियो, जिसे देखकर आज आपके होश हो जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक जाने पहचाने शहर अलीगढ़ की, जहां दोस्तों अंकिता अपने परिवार वालों की बिना मर्जी के अपने कॉलेज फ्रेंड ध्रुव देसवाल के साथ शादी कर ली थी। जहां अंकिता के परिवार वाले अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ देते, लेकिन अंकिता उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। अंकिता और ध्रुव वहीं अपने शहर से दूर एक अच्छी जगह पर रहने लगती, जहां अंकिता अपने आगे की जर्नी से बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये कदम उसे मौत तक ले जाए। दोस्तों, समय बीतता गया, लेकिन समय के साथ साथ ध्रुव भी बदलता जा रहा था। वो डेली अल्कोहल का सेवन करता और अपनी पत्नी अंकिता के साथ मारपीट करने की कोशिश करता, जिससे परेशान होकर अंकिता ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट करने की भी कई बार धमकी दी, लेकिन ध्रुव पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। जब डेली ध्रुव अल्कोहल का सेवन करके अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की कोशिश करता था, जब एक दिन ध्रुव अल्कोहल का सेवन करके अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की कोशिश करता है, तब अंकिता एक धारदार हथियार से गुस्से में आकर अपने पति ध्रुव पर वार करने की कोशिश करती है। लेकिन जहां ध्रुव अपने बचाव के लिए अपनी पत्नी का जोर से गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है और पुलिस से बचने के लिए उसकी डेड बॉडी को एक सुनसान जगह पर छिपा देता है और अपनी ही पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कर देता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से इस केस की जांच पड़ताल करती है, तब पुलिस सबूतों के आधार पर ध्रुव देसवाल को गिरफ्तार कर लेती है और ध्रुव जहां पुलिस के सामने अपनी पत्नी की हत्या करने का जुर्म भी कबूल कर लेता है और कानून के द्वारा सबूतों के आधार पर ध्रुव को अपनी पत्नी अंकिता की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, ना जाने हर साल हमारे इस देश में अंकिता जैसी जाने कितनी लड़कियां अपने परिवार की बिना मर्जी के एक ऐसा कदम उठा लेती है, लेकिन बाद में वो पछताती है। आज अंकिता अपने परिवार वालों की बात मानती तो शायद वो आज हमारे बीच में जिंदा होता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं अनुभव विदा लेता हूँ। जल्द मुलाकात होगी जन्म की एक और ऐसी नई दस्तक में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और याद रखें, सबक एक को सीखा सब। जय हिंद दोस्तों।